एंड आई हैव मेरे को अब ये खबर आनी शुरू हुई है कि कुछ सिख खालिस्तानी सिख ये कह रहे हैं कि भारत में खालिस्तान बना पाए या नहीं बना पाए, हम कनाडा में ही खालिस्तान बना लेंगे। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है अगर खालिस्तान कनाडा में बन जाए। भाई कनाडा बहुत बड़ा देश है भाई, 4,000 मील इधर है, 3,000 मील उधर है, नॉर्थ से साउथ है। राइट, तो अगर वहां वो इतना सा दे भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा ना। उसका जिक्र करना भूल गए, इस्माइल वाला, कि इस्माइल वालों ने भी एक सेपरेट कंट्री मांगी थी जस्टिन ट्रूडो देखिए, से। हाँ, जो और जो वैसे ही आगा खा खालिस्तान वाले भी एक कंट्री ले सकते हैं। जी। अम, सिर्फ आईएसआई नहीं, अमेरिका का ये मतलब एजेंडा रहा है कि जो उसके साथ नहीं है उसको वो बर्बाद कर देता है। राइट, और वो इन चीजों को यूज पर करता आज है तो सबके भारत साथ। के साथ है, आज तो भारत और यूएस से काफी क्लोज हैं कंपेयर टू 10 years बैक, देखिए, 15 years। हाँ मतलब पॉलिटिकल लेवल पे मे बी वो क्लोज है, बट बिहाइंड द सीन वो क्या करते हैं वो कोई नहीं जानता है। अ, जस्टिन ट्रूडो की कितनी गर्दन फंसी हुई है खालिस्तानियों के हाथ में, मतलब कितना पकड़ है कि क्या अगर ये खालिस्तानियों को झटकना चाहें, क्योंकि उनका इतिहास भी अच्छा नहीं है जस्टिन ट्रूडो का, कभी इनसे निकलना चाहे, खालिस्तानियों से निकलना चाहे इन ऑर्डर टू हैव अ हैंडशेक विद इंडिया, इज इट पॉसिबल फॉर हिम सर? The talk, you are associated with Conservative Party. What is the stand of Conservative Party with respect to Khalistan in UK? नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत खास गेस्ट हैं यूके से, दर्शन नागी सर। दर्शन नागी सर 48 ईयर्स 48 साल पहले यूके चले गए थे, तब से वहीं पे सेटल्ड हैं। इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, ऋषि सुनक के काफी क्लोज में हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर हैं। आज हमारा जो मुद्दा है, जैसा कि सभी ने टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा, वो खालिस्तान का मुद्दा है, बट दैट इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूके, दैट इज पर्सपेक्टिव ऑफ कनाडा। कनाडा में इस वक्त खालिस्तान जोरों शोरों पर है, रेफरेंडम करना, वोट्स करना, जस्टिन ट्रूडो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मुद्दा यही रहेगा। और दर्शन सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दी ऑल्टरनेट मीडिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर बीइंग ऑन योर चैनल। जी, ये जस्टिन ट्रूडो क्यों इतना पीछे पड़ा हुआ है? खालिस्तान खालिस्तान क्यों? उनको उनको क्या आग लग रही है? मतलब बैठे हुए कनाडा में है, पर उनको खालिस्तान इंडिया में प्रमोट करना है। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का बेसिक ये है कि उसको वोट्स चाहिए। वो उसको कैसे मिलेंगे, उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो खालिस्तान को प्रमोट कर रहा है या किसी और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। ओके, कनाडा में भी सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि खालिस्तान को के विरुद्ध हैं। राइट, वो खालिस्तान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो अपना फायदा सोचते हैं। वो ये देखते हैं कि वो कुर्सी में कब तक चिपक सकते हैं, कब तक बैठे रह सकते हैं। सो उन्हें और जस्टिन ट्रूडो के अपने घर में तो कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वो तो हिंदुस्तान में करवा रहा है। राइट, तो अपने घर में वो सेफ बैठा है, लेकिन ये हमेशा होता, आप किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो आप खड्डे में कभी ना कभी पड़ोगे। राइट, सो जस्टिन ट्रूडो को ये चीज सोचनी चाहिए। और ये अब अपने एक कहावत और भी है कि इफ यू कीप snakes in your backyard, at some point the snake could come and bite you. That's nature. So अगर आप किसी का बुरा सोचते हो तो आपको बुरा होना निश्चित है। तो इसमें कोई वो नहीं है। जी। सर, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस तरीके, एंड आई हैव मेरे को अब ये खबर आनी शुरू हुई है कि कुछ सिख खालिस्तानी सिख ये कह रहे हैं कि भारत में खालिस्तान बना पाए या नहीं बना पाए, हम कनाडा में ही खालिस्तान बना लेंगे। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है अगर खालिस्तान कनाडा में बन जाए। तो हम भारतीयों को क्यों दुखी कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पंजाब जाएं तो बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो कि खालिस्तान के फेवर में है। ठीक है, अ, हर सिख ये नहीं चाहता है कि खालिस्तान बने। और अगर आप भारत की बात करें तो पंजाब में जो थोड़े से सिख जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि सिख पंजाब के बाहर कितने हैं। राइट, जितने आई थिंक पंजाब में हैं, उतने तो पंजाब से, उससे ज्यादा पंजाब से बाहर रहते हैं। उन्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई खालिस्तान, वो अभी डिमांड करेंगे कि भाई कनाडा बहुत बड़ा देश है भाई, 4,000 मील इधर है, 3,000 मील उधर है, नॉर्थ से साउथ है। राइट, तो अगर वहां वो इतना सा दे भी देंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा ना।
अगर वहां खालिस्तान बन जाए तो बाकी दुनिया में शांति हो जाएगी ना, भारत में शांति हो जाएगी। अच्छी बात है, करे ट्यूडर जी प्लीज। मैं तो कहता हूँ भैया खालिस्तान के लिए दे दो, जो भी इलाका आपको देना है बन जाए, इट बी गुड। जी सर, खालिस्तान की डिमांड करने वाले भारत में कम और भारत के बाहर ज्यादा हैं, चाहे वो यूके हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया। जी। अभी अभी नहीं, मतलब कुछ अरसा पहले मैंने एक कनाडा में एक डिबेट सुना था। आई थिंक रेडियो डिबेट था, और किसी ने उसका वो यूट्यूब बना के डाला था यूट्यूब में। तो उसमें उनने कोई लेडी उनको सवाल पूछ रही थी कि भैया अगर आपको खालिस्तान चाहिए तो आप इंडिया जाके मांगो ना। आप यहाँ बैठ के इंडिया के लोगों को, भारत के लोगों को या पंजाब के सिखों को क्यों वो कर रहे हो? आप जाओ, आप वहां जाकर लड़ाई करो, यहाँ बैठ के क्यों आग लगा रहे हो वहां? ये मेरे लफ्ज नहीं, वो उस औरत के मैं लफ्ज कोट कर रहा हूँ जिसने ये कनाडा में ओपन रेडियो स्टेशन, वो पन्नू पन्नू कोई है जो कनाडा में जो बैठा है, जो इसको बढ़ावा दे रहा है खालिस्तान को, ठीक है? तो वो उस औरत को मैं मतलब दाद देता हूँ कि जो उसने कहा, इट वाज एब्सोल्युटली राइट। व्हाई शुड दे सिट हियर एंड प्रमोट खालिस्तान? देखिए, एक अगर आप देखें तो सबसे बड़ा इशू सिख सिख नहीं है। आई थिंक ये लोग जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा इशू जो है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपना 1971 भारत ने बांग्लादेश बना दिया, ठीक है? तो वो तब से उनको ये है कि भाई हमें भारत का एक हिस्सा तोड़ना है, उसको अलग करना है। तो इसलिए पाकिस्तान, और यूट्यूब में ही मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के ही मतलब कुछ लोग हैं वो जिनने मतलब ओपनली कहा है कि ये हम इसको मतलब कि पाकिस्तान उसको बढ़ावा दे रहा है और सपोर्ट कर रहा है। एंड इट इज जस्ट एन ईगो थिंग कि भाई उसने हमको वो कर दिया, हमारा एक हाथ तोड़ दिया तो हम उनका हाथ तोड़ के छोड़ेंगे, जब तक वो नहीं होगा हम आराम नहीं करेंगे। और देखिए, और पाकिस्तान में है क्या, अभी बेचारे भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनको खालिस्तान को सपोर्ट करना है, राइट? भैया पहले अपना देश बना लो, अपना घर ठीक कर लो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। बात और बताऊं, अभी एक रिसेंटली मेरे पास एक यूट्यूब आई थी जिसमें उनने दो दोनों पाकिस्तानी थे, एक अमेरिका में थे और एक पाकिस्तान में था, और वो आप आपस में बातचीत कर रहे थे, और उस आदमी ने कहा कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट ने हमारे हमको कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपको जो आपको पूरा साथ देंगे। तो उसी यूट्यूब के एंड में जाके उस एक इंटरव्यू लेने वाले ने दूसरे को पूछा है कि भैया तो क्या आपका क्या ख्याल है कि खालिस्तान बनेगा? तो पाकिस्तान का वो जो प्रोमिनेंट आदमी था उसने कहा भाई खालिस्तान कभी नहीं बनेगा, और ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए, या जो लोग ये डिमांड कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान का ये आइडिया है कि खालिस्तान बनेगा नहीं, तो हम क्यों इस झंझट में पड़ रहे हैं? हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान अपने पंजाब को? पंजाब सबसे खुशहाल स्टेट था एक टाइम पे भारत में, और आज आप देखिए तो वहां कोई खुशहाली नहीं है, कुछ नहीं है। ट्यूब देखा, बस मैं बैठ के देखता हूँ जब भी टाइम मिलता है, राइट? तो उसमें एक बच्ची दिखाई थी कि उसने इंजेक्शन लगाया अपने आप को, और उसके बाद उसको कोई होश नहीं थी, चल नहीं सकती थी, और जिसने यूट्यूब बनाया वो बता रहा था कि बेचारी देखो, जवान बच्ची है, इसका कल को भविष्य क्या होगा? एंड ये इसी पाकिस्तान को इंटरेस्ट नहीं है खालिस्तान में, उसको ये है भारत को बर्बाद करना। एंड उसका बर्बादी भारत पूरे में नहीं होगा, पहला इफेक्ट उसका पंजाब में होगा, और वही वो कर रहा है। जितने ड्रग अक्रॉस द बॉर्डर आते हैं, राइट, वो मतलब पहले पंजाब को इफेक्ट करते हैं। तो ऐसे मतलब बुरी हालत है। इट्स नॉट गुड एट ऑल। जी सर, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपने जो स्टोरी बताई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के बंदे को कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, डज इट पाकिस्तान नहीं, मीन खालिस्तान के बंदे को। खालिस्तान के बंदे को, सॉरी। जी। इसका मतलब ये है कि सीआईए आईएसआई के साथ मिली हुई है, क्योंकि बिना सीआईए के आईएसआई तो इतनी लंबी चली नहीं सकती है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सीआईए का जो सबसे गंदा काम होता है, सबसे डर्टी जॉब होता है, वो आईएसआई करती है।
अम, सिर्फ आईएसआई नहीं, अमेरिका का ये मतलब एजेंडा रहा है कि जो उसके साथ नहीं है उसको वो बर्बाद कर देता है, राइट? और वो इन चीजों को यूज पर करता आज है तो सबके भारत साथ। के साथ है, आज तो भारत और यूएस से काफी क्लोज हैं कंपेयर टू 10 years बैक, देखिए, 15 years back। हाँ मतलब पॉलिटिकल लेवल पे मे बी वो क्लोज हैं, बट बिहाइंड द सीन वो क्या करते हैं वो कोई नहीं जानता है। अ, अभी एक और वीडियो मैं देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि पूरा अफ्रीका को अमेरिका ने कंट्रोल किया हुआ है, कि भाई आप डॉलर के सिवाय और कुछ यूज नहीं करोगे। एंड वेरी फ्रेंकली मैं अभी कुछ महीने पहले टंजानिया में था, राइट? तो जहां भी मैं जाता था, टिकट, एयरलाइन टिकट लेनी है, होटल बुक करना है, वो सब डॉलर्स में होता था। सो एवरी अफ्रीकन कंट्री एट द मोमेंट इज यूजिंग डॉलर्स, और उनको डॉलर यूज करने के लिए अमेरिका के पीछे लगना पड़ता है। एंड वो वैसे ही हर देश में अमेरिका का हाथ, किसको बनाना है, किसको गिराना है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, वो अमेरिका के हाथ में। डॉलर में एक्सचेंज, और दूसरा क्या है कि ये लोग उनको हेल्प करने के नाम पर बहुत सारे वो भी देते हैं ना, लोन्स देते हैं, काफी सारी चीजें देते हैं जिससे वो मॉरली बाइंड हो जाते हैं, चाहे वो जी, बाद में वो मतलब लोन्स वापस भी कर दें, बट मॉरली वो एक बाइंड हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, सॉरी। ऑब्लिगेशन हो जाती है ना, इट बिकम्स एन ऑब्लिगेशन। भाई आपने मेरी मदद की थी तो मैं अभी आपकी सेवा करूंगा, या मैं आपको आपकी चालपुसी करूंगा। आई विल हैव टू बाउ डाउन टू यू बिकॉज यू आर हेल्पिंग अस। तो पाकिस्तान का भी तो यही हाल है ना, पाकिस्तान भी तो इसीलिए अमेरिका की तरफ झुक रहा है। और उनको क्या है, उनको और तो कोई मतलब है ही नहीं, कटोरा लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया में, राइट? कहीं से नहीं मिलता है। अभी वो पूरा बता रहे थे कि जहाज भर के पूरा पाकिस्तान के लोग अमेरिका गए हैं, मांग रहे हैं कि भैया हमको कुछ दे दो। कमिंग बैक टू द सीआईए पॉइंट, आपको लगता है कि सीआईए जो है वो आईएसआई को यूज कर रही है टू क्रिएट अ ट्रबल नेक्स्ट टू इंडिया, मतलब इंडिया में ट्रबल एक, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप जियो पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, अमेरिका चाहता है कि भारत थ्राइव करे, बट ओनली एज अ मार्केट, उनके बराबर में आके खड़ा ना हो जाए। और चाइना, डेफिनेटली चाइना भी अब यही चाहता है, आईएसआई भी अब चाइना से काफी हेल्प ले रही है, जो सुनने में आया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हो रही है दुनिया में, कि मोदी जी ने, और भारत कह दो, सिर्फ मोदी जी नहीं, भारत ने एक नैरेटिव बना दिया कि भाई हम रुपए में डील करेंगे। रशिया से तेल खरीद रहे हैं रुपए में, ठीक है? ईरान से तेल खरीद रहे हैं रुपए में, ओके? साउथ अमेरिका से डील कर रहे हैं रुपए में। तो अभी अमेरिका को ये बहुत बड़ी एक एक झटका लग गया है कि भैया हमारा डॉलर तो मार्केट में से एक साइड पे रखा जा रहा है, और भारत रुपए में डील कर रहा है। तो इससे उनको बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा अमेरिका के लिए, कि अगर भारत करेगा, वो कहते हैं ना, एक बार पहल हो जाए ना, तो उसके बाद सभी वो नैरेटिव को फॉलो करना शुरू कर देंगे, राइट? तो इसलिए वो सिर्फ मार्केट नहीं, उनका मकसद ये है कि भारत को कंट्रोल में रखा जाए। और मुझे लगता है कि भारत अब हर किसी के कंट्रोल में से निकल चुका है। आप जयशंकर को देख लीजिए, अभी वो मिस्टर पुरी हैं, सरदार जी, उनका मैं इंटरव्यू देख सुन रहा था सीएनएन पे। तो उनने उन इंटरव्यूअर को कह दिया, भैया कि लुक, यू माइंड योर ओन बिजनेस, वी नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी डू इज फॉर द बेस्ट ऑफ आवर कंट्री, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू पीपल वांट टू डिक्टेट। उसको हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बात यह है कि भैया इंडिया इज नाउ out of their grasp. That's the way I look at it, and it's जी, not going to get back in the cage. जी। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगता है इसको फंडिंग कौन कर रहा है खालिस्तान को? कनाडा में स्पेशली फंडिंग कहाँ से आ रही है? यूके में भी, जर्मनी में भी? आईएसआई, सीआईए? um बिकॉज़ आईएसआई के it पास भी सर पैसा नहीं है आज के रेट में। नहीं है तो then the only other alternative is America है ना। The only other person who can fund them is America। और कोई देश तो दे ही नहीं रहा है। अभी सऊदी अरेबिया गए थे क्या उनको बोलने के लिए कि भाई हमको थोड़े से पैसे दे दो, ताकि हम जो इंटरेस्ट वगैरह पे करने हैं वो थोड़े पे कर दें, राइट? सभी देशों को ये बोल रहे हैं कि भैया हमें कुछ पैसे दे दो, ताकि हम अपना टाइम थोड़ा सा निकल जाए तो फिर हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो ठीक होने वाले नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी कुदरत है, जिसको हम खुदा कह दें, अल्लाह कह दें, भगवान कह दें, राइट? वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वो जो शक्ति है, ठीक है? वो ये नहीं देखता है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं। आपने गलत किया तो आपको वो गलत का
जो क्या क्या सजा है वो मिलने वाली है। आपने अच्छा किया, उसका फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पाकिस्तान जितना भी कर ले, भारत के अगेंस्ट कर ले या किसी और के, अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया, अफगानिस्तान उसके अगेंस्ट हो गया ना। अभी अफगानिस्तान उनको डंडे मार रहा है कि भैया आप हमें क्यों सिखाते हो, आप तो हमारे दुश्मन रहे हो 20 साल से, अमेरिका के साथ हैंड इन ग्लव आपने काम किया है, आपने हमारे पे हमले करवाए हैं अमेरिका से, राइट। तो यही हाल उनका इंडिया के साथ होने वाला है, यही हाल उनका दूसरे देशों के साथ। कोई मिडिल ईस्ट कंट्री उसको एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए दुबई, यूएई कश्मीर में पैसा लगा रहे हैं, इंडियन इंडियन साइड ऑफ कश्मीर, और पीओके उसमें कोई एक पैसा नहीं लगा रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग है, अपने अपने पास तो उनका कुछ है नहीं, राइट। तो कहाँ है ये, मतलब देखने वाली चीज है। तो अमेरिका के सिवाय और कोई देश है ही नहीं जिसके पास पैसा है जो कि उनको दे दे। बाकी तो अभी बिल्कुल। सभी यूरोपियन सभी कंट्रीज आर गोइंग इनटू रिसेशन, तो वही सभी पैसा पकड़ के बैठे हुए हैं, भैया अगर हम इनको दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा घर हाँ, कहाँ से अपनी जनता चलेगा। को कैसे संभालेंगे, सही बात है। सर हाँ वापस आते मैं जस्टिन ट्रूडो पे। जस्टिन ट्रूडो की कितनी गर्दन फंसी हुई है खालिस्तानियों के हाथ में, मतलब कितना पकड़ है कि क्या अगर ये खालिस्तानियों को झटकना चाहें, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडियन एम्बेसी ने कनाडा को कई बार वार्निंग्स दी हैं, कई बार उनको डिमार्शे किया है। अभी जब रिसेंटली रेफरेंडम हुआ था तब भी उनको बुलाया गया था कि आप हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में क्यों ऑब्जेक्ट करें, व्हाई आर यू सपोर्टिंग खालिस्तानीज। कई बार हो चुका है ये। और टू द एक्सटेंट मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी, जनरली ये कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि जब एक इंपॉर्टेंट देश का लीडर, या जैसे जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, मोदी डिड नॉट रिसीव हिम बिकॉज ऑफ खालिस्तान इशू। वो बल्कि यस बच्चों की तरह दिवाली और मतलब सी इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम टू कम इन इंडियन क्लोथ्स। उनकी वाइफ साड़ी पहनकर आई थी, उनके बच्चे बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे, बट इन ऑर्डर टू अपील टू द इंडियन मासेस। बट मोदी मेड श्योर कि उनका जो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ ऑफिसर्स हैं वो उनको अटेंड करे, जो सेंड हिम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि अगर आप भारत के साथ खड़े नहीं हो तो भारत आपके साथ खड़ा नहीं होगा। एक डिप्लोमेटिक जेस्चर होता है जिस वजह से रिसीव करना मैंडेटरी हो जाता है किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी को, इसलिए सबसे लोएस्ट लेवल का ऑफिसर भेजा गया था उनको। मैं अगर कभी जस्टिन ट्रूडो, उनका इतिहास भी अच्छा नहीं है जस्टिन ट्रूडो का, कभी इनसे निकलना चाहे, खालिस्तानियों से निकलना चाहे इन ऑर्डर टू हैव अ हैंडशेक विद इंडिया, इज इट पॉसिबल फॉर हिम सर? that is a very difficult question because there are quite a few politicians in Sikh politicians who are in Canada, and I think from what I hear on the social media is, they support Khalistan. There are others who don't. Don't take me wrong. Uh, Same again, it comes from various channels, YouTube, social media channels. I'm only going by what I see on the social media. I'm not involved in any way with them. So Justin Tudor, if he wants to sit in that chair, he will have to have their support. But uh, what is the percentage of the Khalistanis in Canada? That would be a question mark. And why just bow down to those and not listen to other Sikhs who are not in favor of Khalistan? He should open up and think on a broader sense to what is good for his country and what is good for him. जी सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉक, यू आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव पार्टी, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी विद रिस्पेक्ट टू खालिस्तान इन यूके? I don't think there is anyone. There's nothing in the open channels where any politician from the Conservative Party, no, I would say no politician from the Conservative Party is supporting Khalistan. The only Khalistan issue, it doesn't even come as Khalistan. It's more of the politicians within the Labour Party who bring up this question of mistreatment of Sikhs and Kashmiris in Kashmir and Sikhs in
in Punjab. But then six of those who are flourishing. I don't see any Sikhs in Punjab that are being suppressed in any way. They're doing okay. But the only सर the only अयोध्या जैसी जगह में मतलब बिकॉज मैं अयोध्या से हूँ, अयोध्या जैसी जगह में हमारे कितने सिख भाई बहन हैं जिनके ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, होटल्स है, देखिए उसका काम है, कपड़ों का काम है, अच्छे खासे लेवल पर, एंड दे लिव देखिए लाइक फ्री। मतलब सी यही है, पॉलिटिशियंस जो है ना वो दूसरों की चिताओं पर रोटियां सेकते हैं, मैं ये कई बार बोलती हूँ। सो जी, खालिस्तान वाला इश्यू एक्चुअली वही लगता है पंजाब में, एंड आईएसआई डेफिनेटली इज बिहाइंड इट। definitely, without external support, they cannot succeed. ठीक है, खालिस्तान cannot succeed without external support. If external support is supported, whether it is ICI or CIA or whoever, if all that stops, that's it. It's the end of it. आप एक पेड़ को पानी देना बंद कर दो, तो it will die. Yeah, so that's what they're doing. They're watering it. आग है, आग लगी है, उसमें आप उसको हवा देनी बंद कर दो. नो ऑक्सीजन, the fire will go out. But they are providing the oxygen. The external organizations or external political people पार्टीज। or otherwise, they want that to happen. अभी हमने बात शुरू की थी कि अगर जस्टिन ट्रूडो को कह दे भाई कनाडा इतना बड़ा है, हम खालिस्तान यहाँ बनाएंगे, तो ठीक है, तो फिर छोड़ो ना इस झंझट को, काहे के लिए लड़ाई कर रहे हो भैया, सर खालिस्तान बना सर लो. आप उसका जिक्र करना भूल गए, इस्माइल वाला, कि इस्माइल वालों ने भी एक सेपरेट कंट्री मांगी थी जस्टिन ट्रूडो देखिए, से, हाँ, और जो वैसे ही आगा खान, खालिस्तान वाले भी एक कंट्री ले सकते हैं। जी। देखिए, आगा खान जो था 1960s में के 50s में, उसने कहा था कि मुझे अपना एक देश बनाना है. मतलब कहा जाता है कि वो एक खलीफा थे, मतलब के मोहम्मद जी के बाद में जो, मतलब उनके जो बाकी के जो फॉलोअर्स, जो मेन फॉलोअर्स होते थे, लीडर्स होते थे, उनमें उस फैमिली में से वो आगा खान है. तो उन्होंने कहा था कि उनका एक देश बनाना है जिसका नाम इस्माइलिया रखा जाएगा. राइट, तो उनने मिडिल ईस्ट को बहुत सी और कंट्रीज को ऑफर दिए थे कि हमको यहाँ इलाका दे दो और हम यहाँ मतलब अपना देश बना लेते. तो किसी भी मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्री ने उनको वहां नहीं टिकने दिया. आखिर में आगा खान कनाडा में जाके बैठ गया और कनाडा में जाके उसने कह दिया भाई हमारे जो लोग आएंगे उनको मैं सपोर्ट करूंगा, ठीक है, जो भी आता है उसको आप वीजा दे दो एंड वी विल मेक श्योर कि उनकी मतलब देखभाल हम करेंगे, वो कंट्री पे, कनाडा पे बर्डन नहीं होंगे. राइट, लेकिन उनको भी उन्होंने देश नहीं दिया या इलाका नहीं दिया, लेकिन उनको सिर्फ प्रेफरेंस दे दी है कि इफ यू आर एन इस्माइली और अगर आप कनाडा आना चाहते हो तो आपको कुछ प्लस पॉइंट्स हो जाते हैं, जो उनका पॉइंट सिस्टम, जो वीजा पॉइंट सिस्टम जो है, उसमें उनको प्लस पॉइंट्स उतने दिए जाते हैं. बिकॉज यू आर एन इस्माइली, यू कैन कम टू कनाडा विदाउट एन इश्यू. एंड आई थिंक जस्टिन ट्रूडो भी यही कर रहा है कि जो सिख है पंजाब से अप्लाई करते हैं. अभी फिलहाल में मतलब बात हो रही थी कि कनाडा भी सभी को, इंडिया से अगर आप स्टूडेंट भी आए हो तो आपको कहते हैं आप अपने पेरेंट्स को बुला लो, आप अपने भाई बहन को बुला लो, उनको पीआर दे रहे हैं. राइट, सो दैट इज द वे ही इज विनिंग. मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. 2018 या 2019 में खालिस्तान का एक रेफरेंडम हुआ था ट्रफालगर स्क्वायर में. राइट, और ट्रफालगर स्क्वायर में स्टेज पे आई थिंक 3 पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे उस रेफरेंडम के टाइम में. राइट, अभी आप मेरे को बता दीजिए कि इससे बड़ा एविडेंस किसी को दुनिया में क्या चाहिए कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान का. और ये मैंने आंखों से देखा है क्योंकि आई वाज देयर. राइट, आई वाज स्टैंडिंग फॉर इंडिया, आई वाजंट स्टैंडिंग फॉर खालिस्तान, बट आई वाज देयर. या, एंड आई वेंट इनटू द ट्रफालगर स्क्वायर एंड आई सॉ 3 ऑफ दोस पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस सिटिंग ऑन द स्टेज. और यहाँ जितने मतलब रेप्स वगैरह पाकिस्तानी आदमी करते हैं छोटी छोटी बच्चियों के, और उनमें सिख बच्चियां भी हैं. राइट, एंड उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोलता है. ये तो हमारे गुरुओं की जो शिक्षा थी उसके एकदम विरुद्ध चल रहे हैं. हम बिल्कुल सर। हम हमारे गुरुओं ने सिख को बनाया था रक्षा करने के लिए दुनिया में. हम रक्षा की बजाय हमने हथियार उठा लिए, जैसे पाकिस्तानी हथियार उठा के घूमते हैं ये
टेररिस्ट वगैरह जो है, गुरु जी ने आईएसआई कहा था वगैरह कि जो, आप अपनों की रक्षा के लिए हथियार उठाएं, ये इनोसेंट्स पे अटैक करने के लिए हथियार उठाते हैं। जी, जी। देखिए जैसे मतलब अभी जो चीज़ है वो थोड़ी अलग हो गई है। बट आई थिंक हिंदुस्तान में उस टाइम पे पॉलिटिशियंस ने या कह लीजिए पुलिस वालों ने पंजाब में खालिस्तान के नाम पे भी बहुत अत्याचार किए हैं कि खालिस्तान के नाम पे ही गोली चला दी या मार दिया और कह दिया भैया कि खालिस्तान वाले मार गए हैं और मारते थे खुद। सो आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ a ग्रे negative point एरियाज। there. हाँ, हम्म। that was an issue that was created by or was by run by politicians. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने वो थे मतलब जिनने एक्चुअली इस चीज को सपोर्ट किया था, वो तो पॉलिटिशियन वो तो आराम से घूम रहे हैं।